हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वह बातें या वह एक्शन जो हम वर्तमान में करते हैं यानी कि अभी प्रेजेंटली करते हैं उनको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। उसकी फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता है वह एक्शन या वह बातें जो हम रेगुलरली करते हैं, जो हमारी करने की आदत है या जो हमारा रूटीनल वर्क है। वो जो भी बातें आती हैं उसमें जो वर्ब का क्या होता है, या तो वर्ब की रूट फॉर्म लगती है या फिर उसके आगे एस या ईएस लगता है। जैसे कि अगर कहा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट जो बात कर रहा है जिसके बारे में, उसके आगे वर्ब वो लगेगा और वर्ब के आगे एस और ईएस किसको देख के लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। उसको देख के वर्ब के आगे हम एस या ईएस लगाते हैं और लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो वो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ आपको दिया है हाय आई एम मनी, आई यूजुअली गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे यूजुअली का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर वो 6 बजे ही उठता है। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, उसका एक हैबिचुअल सेंटेंस बन गया जो उसका रूटीनल वर्क है। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। या आई लर्न क्लासिकल म्यूज़िक, मैं क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, सीख रहा हूँ। तो ये जो लर्न क्लासिकल म्यूज़िक, अब वो क्लासिकल म्यूज़िक कोई एक दिन में सीख के तो उसने ख़त्म करना नहीं है, मतलब जो जो काम कर रहा है या जो चीज़ सीख रहा है वो कॉन्टिन्यूसली सीख रहा है उस चीज़ को। तो ये भी किस में आ जाता है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ड्स जैसे कि यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ऑलवेज इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग होता है। और जो दूसरे सेंटेंस होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, वो सेंटेंस भी आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे कि द अर्थ इज़ राउंड, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, ये तो ट्रुथ है। या द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो हमेशा पूर्व में ही उगता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहा जाता है। ओके, अब आपको यहाँ बताया है कि वर्ब के साथ कब एस लगाना है और कब नहीं। जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल में होगा, यानी कि रोमा एंड सोमा दो लोग हैं, प्लूरल में होगा, तब वर्ब के पीछे एस नहीं लगेगा, ठीक है। और जब कभी भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन कोई भी होगा, तब वर्ब के पीछे हम एस, ई एस या आई ई एस जो भी उसका प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का वो लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको ऑलरेडी वर्ब दिए हुए हैं, हमने इसका क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लिखना है। यानी कि देखना है कि हमें इसके आगे कब एस लगेगा और कब नहीं लगेगा। आइए देखते हैं। नंबर 1, मिसिस झा इज़ अ टीचर। शी के साथ एस लगता है वर्ब के बाद, जी हाँ लगता है, तो यहाँ आएगा शी टीचर्स इन पुणे पब्लिक स्कूल। नंबर 2, दे आर टैक्सी ड्राइवर्स। दे, मैंने आपको ऊपर ही बताया था जब दे होता है तो वर्ब के आगे एस नहीं लगता है, तो यहाँ आएगा दे ड्राइव टैक्सीज ऑल ओवर द टाउन। नंबर 3, एडम इज़ अ बेकर। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, एस, तो यहाँ आएगा ही बेक्स बर्थडे केक्स विद ग्रेट स्किल। नंबर 4, वी प्ले बास्केटबॉल एवरी डे। नंबर 5,
दिस इज माई कैट, इट ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। नंबर 6, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसमें एस लगेगा। नंबर 7, डॉग्स, ये प्लूरल में है तो प्लूरल में वर्ब के आगे कभी भी एस नहीं लगता है, तो यहाँ आएगा डॉग्स लाइक टू ग्नो ऑन बोन्स। नंबर 6, सनी, सिंगुलर पर्सन है तो इसमें वर्ब के आगे क्या लगेगा, एस लगेगा, तो यहाँ आएगा सनी हेल्प्स हिज ब्रदर इन द गार्डन एवरी इवनिंग। नेक्स्ट आपको दिया है बी पार्ट, लुक एट द पिक्चर एंड रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपको जंबल वर्ड दिए हैं, आपने इसको रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट वाला आपको किया हुआ है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड का सेंटेंस बनेगा अनुषा लिसन्स टू म्यूजिक एवरी डे। नंबर 3, वी ऑलवेज वॉच टीवी इन द इवनिंग। नंबर 4, Jenny reads the newspaper every morning. Number 5, I like to eat raw tomatoes. Number 6, Samarth sleeps early every night. आगे आपको दिया है सी पार्ट, fill in the blanks using the correct forms of the verb given below. आपको जो बॉक्स में वर्ब दिए हैं आपने इसकी करेक्ट फॉर्म को नीचे फिलअप में लिखना है। जैसे कि नंबर 1, मिस्टर एंड मिसिज मित्रा डैश एट 6 o'clock ऑन वीकडे मॉर्निंग। अब डैश का मतलब है वो उठते हैं, तो इसमें क्या आएगा, वेकअप आएगा। अब आपने देखना है कि वेक के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 2 लोग दिए हैं, कौन, मिस्टर एंड मिसिज मित्रा। तो जब भी प्लूरल होता है तो वर्ब के आगे एस नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, मिस्टर एंड मिसिज मित्रा वेकअप एट 6 o'clock ऑन वीकडे मॉर्निंग्स। नंबर 2, मिसिज मित्रा, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है, एक पर्सन है, तो क्या आएगा, रीड्स अ न्यूज़पेपर एंड मिस्टर मित्रा डज योगा। Number 3, they have their breakfast at 8 o'clock. Number 4, then they go to work. Number 5, they come back home by 6 o'clock. दे क्या है, एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और एस और ई एस नहीं लगता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नंबर 6, मिसिज मित्रा यूजुअली जॉग्स इन द evening. Number 7, Mr. Mitra likes to watch tennis. Okay. D, rewrite the given sentences correctly. यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिए हैं वो गलत दिए हैं, आपने इसको ठीक करके लिखना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई डज नॉट प्ले क्रिकेट। आई के साथ जो वर्ब होता है उसके पीछे हमने ऊपर मैंने आपको बताया था क्या था, एस या ई एस नहीं लगता है, राइट। तो ये डज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, डू। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, दिस कार बिलोंग टू मी। तो यहाँ पे सिंगुलर है, एक कार की बात की है, दिस का मतलब ही एक चीज के बारे में है, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, दिस कार बिलोंग्स टू मी। नंबर 3, रोहन एंड आकृति लाइक to eat noodles. Number 4, Miss Das works in this office. Number 5, Mr. Anand goes for a walk every evening. Number 6, the children go to sleep by 9 o'clock. Okay. आगे अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वह आपके सेंटेंसेस आते हैं जो एक्शन आप कर रहे हैं, यानी कि जब आप उसको बोलेंगे तो आप उस सेंटेंस के लास्ट में क्या कहेंगे, रहा है, कर रही है, कर रहे थे। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वो अभी भी हो रही है, वो ख़त्म नहीं हुई है करना। फॉर एग्जाम्पल,
आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मतलब मैं अभी स्टिल पढ़ ही रही हूँ, मेरी पढ़ना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाते हैं। और इसमें वर्ब के आगे हमेशा ing ही लगता है, जैसे रीडिंग, स्विमिंग, वॉचिंग, राइट। लेकिन उसके आगे इज, एम या आर लगता है। इज कब लगेगा, जब जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, ठीक है। आर लगेगा जब वो प्लूरल में होगा, एक से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तब आर लग जाता है। और एम हमेशा आई के साथ ही यूज होता है, लाइक आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, इस तरीके से। ऑलराइट, अब करते हैं एक्सरसाइज ई। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको दिए हुए हैं वर्ब, आपने बस उसे यूज करना है। नंबर 1, द चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या है, प्लूरल, और प्लूरल में क्या बताया था मैंने, क्या लगता है, आर। तो यहाँ आएगा द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग themselves on the swings in the park. नंबर 2, चारू एक है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, इज कॉम्बिंग। वर्ब के आगे तो ing लगना ही लगना है। ऑलराइट, तो यहाँ आएगा चारू इज कॉम्बिंग हर हेयर। नंबर 3, वी मस्ट रश नाउ एज इट is getting late. Next, number 4, the doctor is examining the patients. Number 5, all the students are working hard for the exams. Number 6, a cat is hiding behind the curtain. Number 7, the naughty child is writing on the wall. अब है एफ पार्ट, रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब्स इनटू द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे आपको जो वर्ब दिया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करके लिखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि आगे इज, एम या आर भी लगेगा और वर्ब के आगे ing भी हो जाएगा, जैसे आपको फर्स्ट वाला करके दिया हुआ है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, द टीचर इज स्माइलिंग एट रोहन, राइट। वर्ब था हमारा स्माइल, तो वो स्माइलिंग हो जाएगा और उसके आगे क्या लगेगा, इज, क्योंकि टीचर कितनी है, सिर्फ एक। नंबर 3, मिस्टर मैनन इज चॉपिंग वेजिटेबल्स। नंबर 4, राहुल इज हेल्पिंग अनु विद हर होमवर्क। नंबर 5, सीमा इज वाटरिंग द प्लांट्स इन हर गार्डन। नंबर 6, I am going to the temple near my house. Number 7, Lavina is walking very fast. Number 8, Javin is playing football with his friends. तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंसेस को लिखना है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट टेंस और उसके फॉर्म्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।